जल्दी जल्दी आना, उसमें गंदा चिपचिपा खून निकलना, इतना जमा, दिन में 4-5 पैड यूज करना। अपने घर पे बालों को स्ट्रेंथ देने के लिए, बड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए टोनर बनाना है जो गर्मियों में अच्छा काम करता है। विद इन मंथ जो लोग ये डायलॉग मारते हैं कि मेरे 2 साल से इतने ही बाल थे, वो अपने आप ही चेंज होने लग जाएंगे। कितने लोगों के हमेशा, हम बहुत यंग हैं, हमारी बैक में, जॉइंट में, रात को सोए सोए ये हिस्सा ऐसे लगता है पूरा पलट गया, चींटियां चलती हैं। मेनोरेजिया, प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन। व्हाट इज मेनोरेजिया? महिलाओं में ब्लीडिंग बंद ना होना, बहुत लंबे लंबे पीरियड्स आना, 2-2, 3-3 महीने। आपको है कितना टाइम रहते हैं? बोलो बेटा। 1 से 1.5 महीने तक चलते हैं पीरियड्स, ठीक है। और कितने टाइम में दोबारा शुरू होते हैं? 1-2 हफ्ते में। मेनोरेजिया और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स जल्दी जल्दी आना, उसमें गंदा चिपचिपा खून निकलना, इतना जमा, दिन में 4-5 पैड यूज करना, 4 से 5 पैड। अब इसमें आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है बेटा? करवाना है। हो सकता है अंदर फाइब्रॉइड डेवलप हो, और हो सकता है सिर्फ हॉर्मोन्स हो। इसका अल्ट्रासाउंड करा के आप मुझे दिखा देना। टिल देन ऐसी कंडीशन में हम घर पे क्या करें? आप क्या करोगे? अब गोंद कतीरा, आप लिख लो, पंसारी को बोलना मुझे गोंद कतीरा दे दो 10 रुपए का। इतने से छोटे छोटे क्रिस्टल आ जाएंगे। उसका 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रखना, और उसी के साथ में एक लकड़ी, लगभग 1 इंच की लकड़ी मुलेठी की, आप उसी में भिगो देना साथ में। सुबह उठ के मुलेठी की लकड़ी निकाल के बाहर रख लेना, और जो वो पल्प बना है उसको घोल के खाली पेट पीना। इससे क्या होगा? जो रज विकार, जो आपकी हैवी ब्लीडिंग है, वो कंट्रोल होने लगेगी। लेकिन ट्रीटमेंट से आप ठीक हो जाओगे, अदरवाइज हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाएगा कि हम रिवर्स ही नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आया सबको? तो पीरियड्स अगर आपके लंबे चल रहे हैं वो भी प्रॉब्लम है। आज हमारे देश में कितनी गर्ल्स ऐसी हैं शादी के बाद 5-5, 6-6 साल बच्चे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इस एज में हमें अवेयरनेस नहीं थी, किसी ने हमें नहीं बताया कि क्या सही है क्या गलत है। अब कितने लोगों के बाल झड़ते हैं? सुबह उठते किस किसने ये डायलॉग मारा, मेरे इतने इतने गुच्छे निकलते, लगता है पूंछ बन जाएगी। सबका डायलॉग है ना। अब आपने घर पे बालों को स्ट्रेंथ देने के लिए, बड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए टोनर बनाना है जो गर्मियों में अच्छा काम करता है। आपने क्या करना है? जो राशन वाले चावल हैं, आधी कटोरी चावल, मतलब उसमें लगभग 6 चम्मच चावल, उसके अंदर 1 चम्मच काले तिल, लिख लो आप लोग। 6 चम्मच चावल, 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच कलौंजी और 5-6 कड़ी पत्ता रात को भिगो के रख दो पानी में। ठीक है, अब इसमें पानी कितना डालना है? लगभग जिसमें वो अच्छे से डूब जाए, या लगभग आधी कटोरी से थोड़ा ज्यादा, 100 ml आपके पास रेडी होना चाहिए। फिर उसको भिगो के रख दो लगभग 2 दिन। लोहे के कटोरे में अगर भिगो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मिट्टी के बर्तन में। बेटा 6 चम्मच चावल, 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच कलौंजी और 5-6 पत्ते कड़ी पत्ता। ठीक है, इसको या तो लोहे के कटोरे में या मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख दो। फिर 3-4 दिन के बाद इसे पानी को छान के एक स्प्रे बॉटल में डाल दो। लगभग 1 से 2 महीने अपने बाल की जड़ों में, ऐसे रूट्स में पूरा इसकी स्प्रे करो। रात को सुबह वॉश कर लो। सप्ताह में मिनिमम 2 से 3 बार तो करो। गर्मियां हैं, अगर कोई डेली भी कर सकता है तो नेक्स्ट डे पानी से धो लो, शैम्पू मत लगाओ,
तो आपको विद इन मंथ, जो लोग ये डायलॉग मारते हैं कि मेरे 2 साल से इतने ही बाल थे, वो अपने आप ही चेंज होने लग जाएंगे। ठीक है, कर सकते हो। अच्छा, आप अगला, कितने लोगों के सर में डैंड्रफ रहती है हर टाइम? डैंड्रफ क्या है? आपकी स्कैल्प की ड्राइनेस, बॉडी की ड्राइनेस। जिनको भी डैंड्रफ रहती है, आपने क्या करना है? नारियल का तेल लेना है, रात को सोने से पहले नाभि के अंदर, जो आपकी अम्बलाइकल है, इसके अंदर अच्छे से मालिश करनी है। ऊपर कॉटन रख के सेलो टेप मार दो। अच्छा, ये कहावत आपको क्या आपके घर में दादा दादी नाना नानी ने ये कहानियां सुनाई है कि पहले हमारे पेट में ढक्कन होता था, इसे खोल के देख लेते थे क्या खाया है? हमने सुनी है, सुनी है, हमने भी सुनी कि पहले ना हम छोटे होते थे तो हम कहते थे कैसे पता चलता है खाना खाया? तो वो कहते थे आपके पेट में ना ढक्कन होता था यहाँ, तो उसको ऐसे खोल के देखते थे क्या खाया और बंद कर देते थे। दैट ढक्कन इज योर नेवल, नाभि, आपके शरीर का मध्य, जो आपके पूरे शरीर के विकास को विकसित करता है, उसको ल्यूब्रिकेट करना है। नारियल का तेल लेना है, अपनी नाभि के अंदर अच्छे से मालिश करनी है। मालिश करके हल्के से कॉटन में कोकोनट ऑयल लेके उस नाभि पे रख दो। अब उसको ऊपर से पैक करना है। रोज यार बैंडेज पे पैसे खर्च करने का तुक नहीं बनता, एक टेप ले लेना, सेलो टेप, देसी जुगाड़, ठीक है। टेप को उस पे लगाया, सो गए, सुबह रिमूव कर दिया। कुछ दिन में वैसे ही चेंज, बॉडी को लुब्रिकेट करेगा। और बाहर से क्या करना है? नारियल का तेल लेना 50 ml, उसमें लगभग 10 ml नींबू का रस और 10 से 15 कड़ी पत्ता अच्छे से गर्म करके पका लेना। तेल को बॉटल में रख लेना और 1 वीक रेगुलर इससे मालिश करना सोने से पहले। आपकी डैंड्रफ अपने आप इतनी कम हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो जितने भी आप डैंड्रफ के लिए शैम्पू लगाते हो, कितने बच्चों ने शैम्पू लगाए हैं एंटी डैंड्रफ? अच्छा, कोई भी खड़ा होकर बताएगा कितना आराम मिला? नहीं, और वो आते भी महंगे हैं। जब तक लगाते हैं तब तक आराम, फिर वैसा, तो वहां पे आप अवॉइड करोगे और इसे करोगे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, माइग्रेन। कितने बच्चों को माइग्रेन है? क्या होता है माइग्रेन? सर दर्द, अर्धावेदक। ठीक है, आधे सर में दर्द, पूरे सर में दर्द, यहां से घूमना, उल्टी का मन करना, घबराहट होना। अब आप स्कूल जाते हो, ठीक है, तो आपको कंसंट्रेशन भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब माइग्रेन का इश्यू ज्यादा बढ़ता है, कंसंट्रेशन ब्रेक होने लगता है। जिन भी लोगों को माइग्रेन में हेडेक रहता है, बच्चे स्कूल आते हैं, तुरंत चक्कर आ गए, घबराहट हो गया, बेचैनी हो गई एकदम से, तो आपको क्या करना है? आपको खुद को बूस्ट करना है, एनर्जी को बूस्ट करना है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट काम करता है वो करता है चने का सत्तू। 1 चम्मच चने का सत्तू, ठीक है, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च, साबुत जीरा थोड़ा भुना हुआ, नमक और नींबू डालो। ठीक है, और जब आप इसका घोल बना लो तो आपने क्या करना है? 3-4 पत्ते पुदीने के लेने हैं, उसको मुंह में चबा के और ऊपर से ये घोल पी लो। ये दवाई का काम करेगा, क्योंकि पुदीना एंटीऑक्सीडेंट तुरंत ऑक्सीजन के डिमांड को बढ़ाएगा। ऑक्सीजन बढ़ेगी तो जो नर्व में इरिटेशन है वो तुरंत स्टेबल होगी। सत्तू इज डायरेक्ट प्रोटीन, प्रोटीन अंदर गया, लेमन विटामिन सी ने अपना काम किया, जीरा काली मिर्च क्या है? तीक्ष्ण, उन्होंने धक्का मारा, सब क्लियर, तुरंत माइंड रिलैक्स। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पिंपल, हम अलग अलग तरह के ट्यूब्स लगाते हैं, वो क्या करता है? जब तक हम लगाएंगे बैठेगा, फिर वैसा हो जाता है, और उसके बाद हम फिर निशान को भगाने के ट्यूब्स लगाते हैं। किसी को भी जैसे पिंपल एक्ने होते, पहले आपको कारण पे काम करना है कि क्यों हो रहे हैं। हार्मोन से तो हार्मोन ठीक होने चाहिए, स्किन ऑयली है तो ऑयल कंट्रोल होना चाहिए। तो जिसको पिंपल्स एक्ने को नेचुरली, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि दवाई आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकती है। जो बंदा दवाई खा रहा है वो सालों से खा रहा है,
बट आपको प्रिवेंट करना है इनिशियल फेज में। तो आप कैसे करोगे? आप पहले अपनी बॉडी को सेटल, बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करोगे, पानी ज्यादा पियोगे। फर्स्ट स्टेप, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है, जो हम क्या करते हैं? कितने बच्चे यहाँ दिन में 15 गिलास लगभग पानी पीते होंगे? 10 गिलास, 5, बाकी 1-2 पे। अच्छा देखो, जल ही जीवन है तो केजी से पढ़ाने लग जाते, लेकिन हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। अगर पानी ही नहीं पियोगे, बीमारियां वैसे भी ठीक नहीं होंगी। तो पिंपल एक्ने के लिए पहले ये पानी और दूसरा डिटॉक्स ड्रिंक। कैसे? जो भी आपकी पानी की बोतल है, वाटर बॉटल सब कैरी करते हैं, उसमें इतनी छोटी सी लकड़ी दालचीनी, 1 लौंग, कुछ पत्ते पुदीने के और एक इतना सा टुकड़ा 1-2 खीरे का डाल लो। डिटॉक्स ड्रिंक, इसे लगभग 15 दिन रेगुलर पियो। आपकी स्किन को अंदर से डिटॉक्सिफाई करके सेटल करने लगेगा और आपकी स्किन सेटल होने लगेगी। जो गांठ बन रही है, पस भर रही है, जलन हो रही है, स्टेबल होगा। और रात को क्या करना? अब आपने चावल लेना, ठीक है, चावल का आटा, उसमें हल्के से पत्ते तुलसी के घोल के पेस्ट बना लेना। और जब आप काम वाम करके फ्री हो गए, उस पेस्ट को पूरे अपने फेस पे आधा घंटा लगाना और पानी से धो के फिर सो जाओ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देखोगे कि आपको तुरंत डिफरेंस दिखेगा। जो हमारी प्रकृति है, नेचर, इसने हमें अपने गुणों से, खूबसूरती से बहुत नवाजा है। हमेशा हमारे शास्त्रों में कहा गया, जो व्यक्ति प्रकृति के आसपास रहता है, उसे अपनाता है, उसे कभी कोई बीमारियां नहीं लगती। ठीक है? अब नेक्स्ट, कितने लोगों के हमेशा, हम बहुत यंग हैं, हमारी बैक में, जॉइंट में, रात को सोए सोए ये हिस्सा ऐसे लगता है पूरा पलट गया, चींटियां चलती हैं। ये पेन होना किस किस को होता है? अच्छा देखो, पहले ये चीजें 40 के बाद, और अब हाफ सेंचुरी 20 में ही हम इस पे आ गए, क्योंकि हर चीज में नखरे हैं। ये खाने को बोल दिया मम्मी ने, नाक मारा, मेरे मतलब का नहीं। ये बोल दिया हटाओ, लेकिन ये डाइट की वजह से है। जो डेफिशिएंट डाइट हम लोग ले रहे हैं, कभी भी कम खाने से बंदा पतला नहीं होगा, हमेशा मोटा होगा। क्योंकि जब कुछ बॉडी को खाने को ही नहीं दोगे, तो आपकी बॉडी का अपना फैट खाना बनाने लगेगा। अब इन चीजों को, पेन को, सब चीजों को कैसे ठीक करना है? बहुत सिंपल। चने की दाल है सबके घर में, चने की दाल की 2 कटोरी आप पानी में भिगो देना। 2 दिन आप उसको भिगो के रखोगे, वो बहुत सॉफ्ट बन जाएगी। ठीक है? जब वो सॉफ्ट होगी, एक कढ़ाई लो, उसमें हल्का सा घी, काली मिर्च। काली मिर्च को आयुर्वेद में एक रसायन बोला गया, हर चीज में बेनिफिशियल है। काली मिर्च, हल्का सा नमक, चने की दाल को भून लो हल्का, और उसकी 1-1 कटोरी रेगुलर 1 महीने तक खाओ। आधी आधी कटोरी खाओ। आपकी पेन अपने आप ऐसे जाने लगेगी, स्ट्रेंथ इतनी मिल जाएगी। और दूसरी चीज, जिन भी बच्चियों में कमर दर्द, वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया की वजह से, क्योंकि लिकोरिया मैंने पहले भी बताया क्या है, आपकी बोन की स्ट्रेंथ हम बोलते नहीं। और आपको पता है, आपके बिहार में 1 मिनट में 8 लेडीज अप्रॉक्स मरती हैं वाइट डिस्चार्ज की वजह से। या तो बच्चादानी निकाल दी, या तो कैंसर बन गया। तो जो कमर दर्द उसकी वजह से होता है, वहां क्या करना है आपको? मखाने, जो मखाने होते हैं, ठीक है, फोक्स नट बोलते हैं ना जिसको, 100 ग्राम मखाने, 50 ग्राम उसमें खरबूजे के बीज और 50 ग्राम तरबूज के बीज, 50 ग्राम सफेद तिल लेके हल्का भून के पाउडर बना के रख लो। रोज सुबह शाम 1-1 चम्मच, आधा कप दूध में लो 1 महीना, फिर दिन में 1 बार। सारी पेन खींचने में हेल्प कर देगा।